हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट अब हम टेकअप कर रहे हैं क्लास एव्स। जो क्लास एव्स है उसमें सारे बर्ड्स आते हैं, तो बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। सलीम अली था एक साइंटिस्ट, बेसिकली ही वॉज अ एविड बर्ड वॉचर, तो अल्टीमेटली वो एक अथॉरिटी बन गया इंडियन सारे के सारे बर्ड्स की स्टडी के लिए। बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है उन्होंने ऑर्निथोलॉजी पे, बर्ड्स की स्टडी, इंडिया के बर्ड्स की सारे। तो इसके अगर हमने फीचर्स देखने हो, देखो आपको वैसे पता ही है, थोड़ी कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके सारे फीचर्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे हवा में उड़ना है इनको, तो दे नीड टू हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होगी, इसमें बीक की प्रेजेंस है। पहले वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बीक का हो गया, फिर उसके बाद इसकी बॉडी ना ऐसे, जैसे हमारे ये दो क्लैविकल्स होते हैं, इसमें दोनों क्लैविकल्स मिलके ना इंटर क्लैविकल के साथ एक वी शेप ऐसे करके बोन बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं मैरीथॉट बोन या विश बोन या फर्कुला ऐसे बोला जाता है। तो वो अगेन एक शेप प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद जो ये फोर लिम्स हैं आगे वाली, ये फेदर्स में कन्वर्ट हो गई, मॉडिफाई हो गई। और एडिशनली क्या होता है, इसकी जितनी भी बोन्स हैं ना, दे आर न्यूमैटिक, पी साइलेंट है। न्यूमैटिक मतलब फील्ड विद एयर कैविटीज़, तो एयर कैविटी होने से ये लाइट वेट हो जाता है। अब लाइट वेट हो गया, साथ ही साथ ये क्या करता है, इसमें ना एक साइड की ओवरी नहीं है, और एडिशनली मतलब सिंगल ओवरी की प्रेजेंस है, और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट हो गया, ओवरी एक बाहर ही हटाना है ना किसी तरीके से, एक ओवरी रह गई, इन सारी चीज़ों की वजह से इनका वेट कम हो जाता है। तो फ्लाइट में इजी रहता है ऐसे वेट कम होने की वजह से। इनका बहुत इफ़ेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इन इलास्टिक लंग्स होते हैं, और लंग्स के आसपास ना एयर सैक्स होते हैं। वो एयर सैक्स लंग्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो साथ साथ उसको ना कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं कि एयर का फ्लो आता जाता रहे, क्योंकि उसको फ्लाइट में ऊपर हाइट पे उड़ना है, ऑक्सीजन की थोड़ी डेफिशिएंसी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा, फ्लाइट में भी कुछ एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए ये मोस्ट इफ़ेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका होता है, बर्ड्स का। अब इसमें ना कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती एक्सेप्ट फॉर टेल पे के बेस पे प्रीन ग्लैंड, मतलब ऑयल ग्लैंड की प्रेजेंस होती है, अदरवाइज कोई भी ग्लैंड्स नहीं है पूरी बॉडी के ऊपर। ड्राई स्किन है, फेदर्स हैं, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें भी दो एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉडिफाइड है। जैसे एक क्रॉप है, एक गिजर्ड है। क्रॉप एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये अपनी फूड को स्टोर करता है। गिजर्ड ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शायद आपने देखा हो पिजन्स कई बार साथ में ना पेबल्स खा लेते हैं, पत्थर खा लेते हैं, तो वो अंदर जाके इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड है उसमें ये हेल्प करता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, होम्योथर्म्स है। तो एव्स एज वेल एज मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इससे पहले तक के सारे ग्रुप जो थे दे वर पोइकिलोथर्म्स। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, सब के सब ओविपेरस है, अगेन क्लिडोइक एग्स की प्रेजेंस, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट। अब बर्ड्स हैं तो नेचुरल सी बात है, इनकी कीन आई साइट होती है, बहुत क्लियरली चीज़ों को देखते हैं, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी पुअर, तो बहुत कम इनको स्मेल कैरी कर पाते हैं ये। तो ये बेसिक फीचर्स हैं एव्स के। इसमें फ्लाइट वाले बर्ड्स और फ्लाइटलेस बर्ड्स दोनों आ जाते हैं। आपको पता है पैवो क्रिस्टेटस हमारा जो पीकॉक है नेशनल बर्ड है। तो अब हम टेकअप करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाले अगेन। कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटाकुला पी साइलेंट है इसमें, पैरट, स्ट्रुथियो जो ऑस्ट्रिच है दैट इज़ फ्लाइटलेस, पैवो पीकॉक है, एप्टिनोडाइटस पैंगुइन ये भी फ्लाइटलेस है, वल्चर नियोफ्रॉन होता है, वो स्केवेंजर होता है। तो विद दिस हमारा एव्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। छोटा सा पोर्शन है, आपको इसमें स्ट्राइकिंग फीचर्स ही याद करने हैं, और आई थिंक कॉमन सेंस से ये ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है लास्ट क्लास कॉर्डेट्स की हमारी मेमेलिया। तो मेमेलिया अगर देखें, मैमल्स मेमोरी ग्लैंड्स कैरी करते हैं,
और इनकी सारी बॉडी के ऊपर हेयर की प्रेजेंस होती है। ये दो बेसिक फीचर है। तीसरा पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर, इसकी प्रेजेंस है। चौथा फीचर टीथ। हमारे जो टीथ हैं ये अलग अलग होते हैं, आपको पता है ना कि पहले मिल्क टीथ, फिर परमानेंट टीथ, और इसी तरह से इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ऐसे होते हैं ना। इंसाइजर्स, अगले केनाइंस, उसके बाद प्रीमोलर्स और लास्ट वंस जो हैं मोलर्स होते हैं। तो ये ऐसे हेट्रोडोंट टीथ कहलाते हैं। तो टीथ की प्रेजेंस भी एक मैमल्स का ही स्ट्राइकिंग फीचर है। 4 चैम्बर्ड हार्ट बिल्कुल बर्ड्स की तरह, होम्योथर्म्स भी बिल्कुल बर्ड्स की तरह। सेक्सेस मैमल्स में भी सेपरेट होते हैं और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। यूजुअली दे आर विविपेरस। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यूजुअली कह रहे हैं विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसमें ओविपेरस है। तो इसी बेसिस पे मैमल्स को 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में सारे ओविपेरस मैमल्स आ जाते हैं। तो डकबिल प्लेटिपस, ऑर्निथोरैंकस जो है वो, प्लेटिपस पेरी आता था ना कार्टून में, तो ये वो वाला जो है प्लेटिपस है, ये ओविपेरस है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेटिपस है ना, ये अनफिनिश्ड मैमल्स कहलाते हैं। अनफिनिश्ड मैमल्स क्यों, कि मेमरी ग्लैंड्स हैं, विदाउट निपल्स हैं। जैसे ना थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हुई, इसमें टीथ नहीं है, बीक की प्रेजेंस है, क्योंकि ये फिश वगैरह खाता है ना, तो बीक की प्रेजेंस है। और ये अकेला ऐसा मैमल है जो पॉइजनस होता है। इसके ना एक पॉइजन क्लॉ की प्रेजेंस होती है मेल ऑफ द स्पीशीज में। ये तो हो गया ओविपेरस का एग्जाम्पल, मतलब एगलिंग। अनफिनिश्ड मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, एग्जाम्पल प्लेटिपस, और दूसरा एग्जाम्पल इसका एकेडना होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो वी विल स्टिक टू ऑर्निथोरैंकस ओनली। दूसरा ग्रुप जो है दैट इज़ मेटाथीरिया। जो मेटाथीरियंस है ना, उसके अंदर क्या होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन वो यंग वंस जो है वो मदर के साथ प्लेसेंटा के थ्रू अटैच नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आते हैं कैंगरूज, मैक्रोपस। तो कैंगरू का जो जोई होता है ना, वो ह्यूमन थंब के साइज़ का होता है, इतना छोटा सा। मदर जो है वो यंग वन को बर्थ देती है, लेकिन उसको आगे पाउच होता है ना उसके, मार्सूपियन जिसे बोलते हैं, उस पाउच में डाल के उसको प्रोटेक्ट भी करती है, फीड भी करती है, नर्चर करती है, नरिश करती है, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा हमेशा जोई आगे मम्मा के उसके पाउच में बैठा होता है। तो दे आर कॉल्ड मेटाथीरियंस। मैक्रोपस या कैंगरू इसका एग्जाम्पल है। तीसरा जो है दैट इज़ यूथीरियंस। यू जहाँ पे आ जाता है वो ट्रू के लिए स्टैंड होता है, करता है। तो ये हमारे पास बन गया प्लेसेंटल मैमल्स। यूथीरियंस सारे प्लेसेंटल मैमल्स, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वन, एंड यंग वन जो है वो मदर से नरिशमेंट भी ले रहा है थ्रू प्लेसेंटा। तो इसमें सारे मैमल्स बाकी के आ जाते हैं, एनिमल्स। अब जो ये मेमेलिया है ना, इसके फर्दर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। उसमें हमें ऑर्डर्स के डिटेल्स चाहे नहीं करने हैं, बट वी मस्ट नो कि हम लोग जो हैं वो प्राइमेटा में आते हैं। तो प्राइमेटा में मंकीज, और दूसरा ग्रुप एप्स, और तीसरा ग्रुप मैमल, हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। मंकीज़, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड, 2 तरह के मंकीज़ हैं। और जो एप्स हैं उसमें गिबन, गोरिल्ला, ओरेंगटन और चिंपैंजी आता है। और लास्ट जो हम होमिनिड्स हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो वैसे ही हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हैं प्राइमेटा, क्योंकि जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन भी हमारे सिलेबस में है। तो लेट अस सी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। तो इसके अगर हम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स देखते हैं तो सबसे पहले है ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, दूसरा है मैक्रोपस कैंगरू, देन टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनस डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट। एलिफेंट का एक और स्ट्राइकिंग फीचर है कि उसका नाक और अपर लिप मिलके ना, उसकी जो प्रोबोसिडा इसे बोलते हैं ऑर्डर को, तो उसकी जो सूंड है ना वो नाक और मुंह को मिला के बनती है, उसकी ऊपर वाले अपर लिप को कैरी करके। देन उसके बाद हमारे पास इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो आपको पता है एक्वाटिक है। एंड देन बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ये हमारे पास लार्जेस्ट मैमल है, एक्वाटिक मैमल। देन उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस टाइगर एंड पैंथरा लियो लायन।
विद दिस हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो जाते हैं।